वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, द लास्ट सरमन ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Our Nabi Kareem Hazrat Muhammad Rasulullah Khataman Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia. हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन जो अंबिया कराम में सबसे आखिरी नबी हैं, वो 571 ईस्वी में सऊदी अरबिया के शहर मक्का में पैदा हुए। इन अ नोबल कुरैश फैमिली, वो एक कुरैश के आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड डिड नॉट बिलीव इन वन अल्लाह। कुरैश के जो लोग थे वो बुतों की पूजा करते थे और एक अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे। और नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द कुरैश नॉट टू वर्शिप देयर फॉल्स गॉड। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से कहा कि वो झूठे खुदाओं की इबादत ना करें। He told them that he was the Nabi of Allah and asked them to accept Islam. उन्होंने उन्हें बताया कि वो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इस्लाम कबूल करने की दावत दी, इस्लाम कबूल करने को कहा। And to worship the one and only true Allah, और उन्हें एक अल्लाह, सच्चे अल्लाह की इबादत करने को कहा। Most of them refused to accept Islam. उनमें से ज़्यादातर लोगों ने इनकार कर दिया। They thought that he was against their gods and their ancestors. वो सोचते थे कि ये उनके झूठे खुदाओं और उनके आबा अजदाद के खिलाफ है। Ancestors कहते हैं आबा अजदाद को। They opposed this new faith so much. वो इस नए ईमान के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने इस ईमान की बहुत ज़्यादा खिलाफत की, नए ईमान की। That नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had to ask to believers to migrate टू यथरब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को यथरब की तरफ हिजरत करने का कहना पड़ा। आ सिटी 320 किलोमीटर्स 200 माइल्स नॉर्थ ऑफ मक्का, जो मक्का के शुमाल में 320 किलोमीटर पर 200 मील दूर एक शहर है। बट विद टाइम एज मैनी पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कई लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को तस्लीम किया और इस्लाम कबूल किया, द कुरैश बिकम मोर एग्रेसिव। कुरैश के लोग और ज़्यादा जारहाना हो गए। एंड स्टार्ट मेकिंग अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ, और आप पर हमले करना शुरू कर दिए। हैंस व्हेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम यथरब, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्बत इशारे आने लगे यथरब की तरफ से, यानी जो लोग पहले हिजरत कर गए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे, उनकी तरफ से अच्छे इशारे आए। accompanied by his faithful friend हज़रत अबू बकर सिद्दीक migrated there। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ईमानदार साथी अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत की। आफ्टर 8 days जर्नी, 8 दिनों का सफ़र गुजरा, he reached the outskirts of यथरब on 28 जून 622 AD। तो वो पहुँचे शहर के बाहर की साइड, यानी बाहरी हिस्सा जो होता है यथरब के बाहर की साइड, 28 जून 622 ईस्वी में। बट ही डिड नॉट एंटर द सिटी डायरेक्टली, लेकिन वो बराह रास्त शहर में दाखिल नहीं हुए। ही स्टॉप एट अ प्लेस कॉल्ड कुबा। वो रुके जिस जगह पर वो कुबा कहलाती है, एक मुकाम था, उसे कुबा कहा जाता है। अ प्लेस सम माइल्स फ्रॉम द मेन सिटी, वो जगह जो शहर से कुछ मील के फासले पर है। एंड बिल्ड अ मस्जिद देयर, और वहाँ मस्जिद तामीर करी, यानी मस्जिद तामीर की गई जिसे कुबा कहा जाता है। ऑन 2 जुलाई 622 AD नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन एंटर्ड द सिटी। 2 जुलाई 622 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हुए। दिस इवेंट इज़ नाउ एज हिजरा, इस वाक़े को हिजरत के नाम से जाना जाता है। एंड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, और इस्लामी तकवीम का आगाज़ भी कहा जाता है। यथरब वाज सून रीनेम्ड मदीनतुन नबी, जल्द ही यथरब का नाम मदीनतुन नबी यानी लिटरली सिटी ऑफ द नबी, यानी नबी का शहर कहा गया। बट उन नबी, जल्द ही अन नबी हट गया, हज़फ हो गया। वाज सून ड्रॉप एंड इट्स नेम बिकम मदीना, और इसका नाम फिर मदीना रह गया।
meaning the city, जिसके मायने हैं शहर. At the time of arrival of Nabi Kareem Hazrat Muhammad Rasulullah Khataman Nabiyyin in Medina, the city had 4 broad groups of people. मदीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के वक्त शहर में लोगों के 4 बड़े ग्रोह थे. There were the Muslim, including those, इनमें मुसलमान थे जिनमें शामिल थे मदीने के मुकामी, who were from Medina, and those who had immigrated for Makkah, यानी वो मुसलमान जो मदीने में रहते थे और वो मुसलमान जो मक्का से हिजरत करके आए थे. यानी पहला ग्रोह हो गया मुसलमानों का. देन दे वर द हाइपोक्रेट्स, और उनके बाद फिर मुनाफिक थे. दैट इज दोज हु एम्ब्रेस इस्लाम इन नेम ओनली, जो सामने इस्लाम कबूल कर लेते थे, यानी ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने, बट एक्चुअली वर अगेंस्ट, लेकिन दरअसल वो इसके ख़िलाफ़ थे. एडिशनली देयर वर द पीपल फ्राम औस एंड खज़रज, और उसमें औस और खज़रज का भी ग्रोह शामिल था. हु वर स्टिल पेगन्स, उनके बाद काफिर लोग थे जो काफिरों का कयास था. बट वे आर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम, लेकिन इनका करीम कयास ये था कि वो इस्लाम कबूल कर लेंगे. फाइनली देयर वर द ज्यूस, आखिर में यहूदी थे. who were huge in number and formed an important community there, जो बहुत बड़ी तादाद में थे और वहाँ का एक अहम ग्रोह तश्कील देते थे. अभी हमारा पैराग्राफ नंबर 5 आया है. In order to ensure that all these people live peacefully with each other, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam invited to leading personalities of all communities to discuss the matter. इस बात को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम लोग आपस में अमन के साथ, भाईचारे के साथ रहें, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले पर बात करने के लिए तमाम ग्रोहों की शख्सियात को दावत दी, यानी उन्हें बुलाया. He wanted to different groups to reach formal agreement for harmony among the communities and for the security of the Medina. वो चाहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान हम आहंगी हो और मदीना शहर की हिफाजत के लिए एक मुआहिदा तय हो. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने का आइन तश्कील देने में कामयाब हो गए, जो मिसाक मदीना के नाम से भी जाना जाता है. Through which a kind of understanding was developed among all communities living in Medina, जिसके ज़रिए मदीने में रिहाइश पजीर तमाम समाजी ग्रोह के दरमियान एक किस्म की बायमी हम आहंगी हो गई. It mentioned the rights and duties of the Muslim and the Jews of Medina. उसके अंदर मेंशन थी, यानी लिखी गई थी मुसलमानों की और यहूदियों की ड्यूटीज़, यानी उनकी जिम्मेदारियां बताई गई थी. Gave freedom of religion, हर मज़हब को आज़ादी हासिल हो. And prohibited an alliance with the outside enemies, और बैरूनी दुश्मनों से इत्तेहाद करने की मुमानत की गई, यानी मना किया गया. ये प्रोहिबिटेड कहते हैं बैरूनी दुश्मनों को. It also declared that any dispute would be referred to नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बताया गया कि कोई भी तनाज़ा हो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा जाएगा फॉर सेटलमेंट, उसके हल के लिए. In later years he unified the different Arab tribes under Islam. बाद के सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अरब कबाइल को इस्लाम की तरह मुत्तहिद कर दिया. Carried out social and religious reform and administrative development that further consolidated the Islam communities in Medina. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अरब के कबाइलों को इस्लाम की तरह मुत्तहिद कर दिया और मजहबी इस्लाहात की और इंतज़ामिया तब्दीलियाँ की, जिसके ज़रिए मदीने में माशरे को मज़ीद मुस्तहकम बनाया गया. ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस करें, और अगर आप में से कोई क्लास 9 के स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो स्टडी पॉइंट लिख के
کمنٹ میں شیئر کریں. دین اب ہمارے پاس آیا ہے پیراگراف نمبر 6. آج ہم پیراگراف نمبر 6 تک ہی ریڈ کریں گے. دین ہم پارٹ 2 میں اس کو لے کے جائیں گے. ان دا ایئر 10th ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم undertook his farewell pilgrimage to مکہ. 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حجۃ الوداع ادا کیا. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical event for the Muslim. یہ حجۃ الوداع مسلمانوں کے لیے ایک اہم تاریخی واقعات میں سے ایک ہے. For it was the first and last pilgrimage made by نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا. As well as an occasion when he taught Muslim how to perform the Hajj. اس کے علاوہ یہ وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ حج کیسے ادا کیا جاتا ہے. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urana Valley of Mount Arafat. علاوہ ازیں اسی حج کے دوران آپ نے جبل عرفات کی ارنا وادی میں on the night of Dhul-Hajj 9 ذی الحج کو 6 مارچ 632 عیسوی 9 ذی الحج 10 ہجری 6 مارچ 632 عیسوی کو آپ نے ہجری کو آپ نے آخری خطبہ دیا. There were countless Muslims present when نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. اپنے آخری حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لاتعداد مسلمان شامل تھے، یعنی اس وقت موجود تھے. اچھا، یہ ہم نے پیراگراف نمبر 1 to 6 آج ہم نے ریڈ کیا ہے. اور جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں شو کیا تھا، ویڈیو سے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم روزانہ اپنی انگلش کو بھی ریڈ کیا کریں گے، ان کی ایکسرسائزز بھی کریں گے. بٹ ابھی ہمارے چیپٹر کمپلیٹ نہیں ہوا تو ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے. صرف انٹرو دیں گے. ہمارا صرف آج انٹرو چلے گا. اس کے بعد ہم آپ کو مکمل ٹینسز کی تیاری کروائیں گے، کیونکہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ 9 میٹرک کا جو انگلش کا پیپر ہوتا ہے وہ گرامر پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. سو ہم گرامر کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے. اچھا، ہمارے پاس ٹینسز جو ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، مطلب ان کی جو حال ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ٹائپس ہوتے ہیں: پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر. یہ ہمارے پاس ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں، بٹ ہر ایک کی الگ الگ کام بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پریزنٹ کو کہتے ہیں حال، یعنی جو ابھی موجود ہے، موجودہ. ماضی اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو گزر گیا. فیوچر آنے والا، یعنی مستقبل. جیسے کہ ہم مستقبل میں انگلش سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. دین اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ پریزنٹ ہے، صحیح ہے. انڈیفینیٹ، یہ ہمارے پاس آ گیا انڈیفینیٹ. یعنی انڈیفینیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سادہ جملوں کو استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سادہ جملے. انڈیفینیٹ میں پریزنٹ انڈیفینیٹ، پاسٹ انڈیفینیٹ اور فیوچر انڈیفینیٹ. یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. دین اب ہم کیا کریں گے؟ پرفیکٹ. پرفیکٹ میں بھی ایسے ہی ہوگا، 3 ہو جائیں گے ہمارے پاس. پرفیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کمپلیٹ ایکشن بیان کر رہے ہوتے ہیں. کمپلیٹ ایکشن، یعنی یہاں پہ ہماری مکمل بات ہو رہی ہوتی ہے پرفیکٹ پہ. ابھی یہاں پہ بھی 3 ہو گئے. کیسے ہوئے؟ پریزنٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ، فیوچر پرفیکٹ. یہ 3 آ گئے. اب ہم کریں گے اس کو کنٹینیوس پہ. کنٹینیوس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جاری ہے، یعنی کنٹینیو ہے، کنٹینیو چل رہی ہے. جیسے کہ میں کام کر رہے ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کنٹینیوس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین ہمارے پاس ہے پرفیکٹ کنٹینیوس. کیا ہے؟ پرفیکٹ کنٹینیوس.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये इस तरह से होते हैं। 3 3 3 3 6 9 12, टोटल हमारे पास 12 टेंसेस हो गए, यानी हर एक के 3, इसके 3, इसके 3, तो ये टोटल हमारे पास कितने टेंसेस बन जाएंगे? 12। अब ये तो हमारा आज का इंट्रो था इसका, टेंसेस का। अब हम थोड़ा सा प्रोनाउंस की तरफ भी चले जाते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे पास मिस हो जाती हैं, रह जाती हैं, तो फिर हम उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम करते हैं, हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को। अच्छा, प्रोनाउन कितने होते हैं? 7 होते हैं। देयर आर 7 प्रोनाउन, देयर आर 7 प्रोनाउंस। I, we, you, they, he, she, it, ये हो गया हमारे यहाँ का काम। ये सारे प्रोनाउन भी आपके सामने रख दिए गए हैं। अगर आप लोगों को इंग्लिश की बुक की रीडिंग के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ इंग्लिश ग्रामर पे भी फोकस करना है, आप लोग चाहते हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे, उसके बाद हम इसे आगे लेके चलेंगे, हमारे तमाम टेंसेस को, और हमारा ग्रामर भी मजबूत हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे लेके चलेंगे। हम इसका सिलेबस बनाएंगे कि हमें कितने टाइम में कितने टेंसेस निकालने हैं।